षट्शीतितमोऽध्याय। युधिष्ठिर का धौम्य मुनि से पुण्य तपोवन, आश्रम एवं नदी आदि के विषय में पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने भाइयों तथा परम बुद्धिमान देवर्षि नारद की सम्मति जानकर राजा युधिष्ठिर ने पितामह के समान प्रभावशाली पुरोहित धौम्य जी से कहा, एक ब्रह्म, मैंने अस्त्र प्राप्ति के लिए विजयी सत्य, पराक्रमी, महामना एवं प्रतापी पुरुष सिंह महाबाहु अर्जुन को निर्वासित कर रखा है। 2 वो वीर मुझ में अनुराग रखने वाला, सामर्थ्यशाली, तपस्या का धनी, पुण्यात्मा और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण की भांति प्रभावशाली है। 3 विप्रवर, मैं इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों को शत्रुओं का संहार करने में समर्थ और महापराक्रमी समझता हूँ। महाप्रतापी वेदव्यास जी की भी यही धारणा है। 4 कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन 3 युगों से सदा साथ रहते आए हैं। नारद जी भी इन दोनों को इसी रूप में जानते हैं और सदा मुझसे इस बात की चर्चा करते रहते हैं। 5 मैं भी ऐसा ही समझता हूँ कि श्री कृष्ण और अर्जुन सुप्रसिद्ध नर नारायण ऋषि हैं। अर्जुन को शक्तिशाली समझकर ही मैंने उसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए भेजा है। देवपुत्र अर्जुन इंद्र से कम नहीं है, ये जानकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र का दर्शन करने और उनसे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए भेजा है। भीष्म और द्रोण अतिर्थी वीर हैं। कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा को भी जीतना कठिन है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने इन सभी महारथियों को युद्ध के लिए वरण कर लिया है। 6-8 वे सब वेदज्ञ, शूरवीर, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, महाबली और सदा अर्जुन के साथ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। वो सूतपुत्र महारथी कर्ण भी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है। 9 काल ने उसे प्रलयकालीन संवर्तक नामक महान अग्नि के समान उत्पन्न किया है। अस्त्रों का वेग ही उसका वायुतुल्य बल है, बाण ही उसकी ज्वाला है, हथेली से होने वाली आवाज ही उस दाहक अग्नि का शब्द है, युद्ध में उठने वाली धूल ही उस कर्णरूपी अग्नि का धूम है, अस्त्रों की वर्षा ही उसकी लपटों का लगना है। धृतराष्ट्र पुत्ररूपी वायु का सहारा पाकर वो और भी उद्धत एवं प्रज्वलित हो उठा है। इसमें संदेह नहीं कि वह मेरी सेना को सूखे तिनकों की राशि के समान भस्म कर डालेगा। 10-11 उस आग को युद्ध में अर्जुन नामक महामेघ ही बुझा सकेगा। श्री कृष्ण रूपी वायु का सहारा पाकर ही वो मेघ उठेगा। दिव्यास्त्रों का प्रकाश ही उसमें बिजली की चमक होगी। रथ के श्वेत घोड़े ही उसके निकट उड़ने वाली बकपंक्तियों की भांति सुशोभित होंगे। गांडीव धनुष ही इंद्रधनुष के समान दुसह दृश्य उपस्थित करने वाला होगा। वो क्रोध में भरकर बाण रूपी जल की धारा से कर्णरूपी प्रज्वलित अग्नि को निश्चय ही शांत कर देगा। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाला अर्जुन साक्षात इंद्र से सारे दिव्यास्त्र प्राप्त करेगा। 12-14 धृतराष्ट्र पक्ष के उक्त सभी महारथियों को जीतने के लिए वो अकेला ही पर्याप्त होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अन्यथा अत्यंत कृतार्थता का अनुभव करने वाले शत्रुओं को दबाने का और कोई उपाय नहीं है। अतः हम शत्रुहता पांडुनंदन अर्जुन को अवश्य ही सब दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके आया हुआ देखेंगे, क्योंकि वो वीर किसी कार्य भार को उठाकर उसे पूर्ण किए बिना कभी श्रांत नहीं होता। 16 नरश्रेष्ठ, इस काम्य कवन में वीर अर्जुन के बिना द्रौपदी सहित हम सब पांडवों का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। 17 इसलिए आप हमें किसी ऐसे रमणीय वन का पता बताएं जो बहुत अच्छा, पवित्र, प्रचुर अन्न और फल से संपन्न तथा पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित हो। 18 यहाँ हम लोग कुछ काल रहकर सत्य पराक्रमी वीर अर्जुन के आगमन की उसी प्रकार प्रतीक्षा करें जैसे वृष्टि की इच्छा रखने वाले किसान बादलों की राह देखते हैं। 19 ब्रह्म, आप दूसरे ब्राह्मणों से सुने हुए नाना प्रकार के कतिपय आश्रमों, सरोवरों, सरिताओं तथा रमणीय पर्वतों का पता बताइए। अर्जुन के बिना अब काम्य कवन में रहना हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब दूसरी दिशा को चलेंगे। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवणि धौम्य तीर्थयात्रायां षट्शीतितमोऽध्याय। 86 इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में धौम्य की तीर्थयात्रा विषयक 86वां अध्याय पूरा हुआ। 86